नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा भाग दूसरा है जल विद्युत परियोजनाएं। इससे पहले हम टिहरी बांध पे बात की थी, लास्ट टिहरी बांध पे बात की थी। अब बात करते हैं गुलोगी जल विद्युत परियोजना। आज हम इस दूसरे भाग में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। जो हमारे एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम उसी पे बात करेंगे ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, अच्छे से याद हो। क्यों, हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलोगी जल विद्युत। गुलोगी जल विद्युत परियोजना। क्या है गुलोगी जल विद्युत परियोजना? तो गुलोगी जल विद्युत परियोजना पे बात करते हैं। तो गुलोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की या उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना है। क्या है? उत्तराखंड की या उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। कौन है? गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। गुलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना मसूरी के क्यारकुली एवं भट्टा गांव में हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुलोगी जल विद्युत परियोजना कितना मेगावाट तक की बनी हुई। तो मसूरी जल विद्युत परियोजना, गुलोगी जल विद्युत परियोजना 3.5 मेगावाट की जो परियोजना है, ठीक है। तो हम सीधा बात करते हैं टू द पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड की या उत्तर भारत की, किसकी? उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना है। क्या है? उत्तराखंड की या उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्थापना की बात करते हैं कि किस गांव में हुई थी स्थापना की बात करते हैं तो हुआ आपकी मंसूरी के क्यारकुली गांव, ठीक है। क्यारकुली या भट्टा गांव, ठीक है। मसूरी के क्यारकुली या भट्टा गांव में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कि परियोजना कितने मेगावाट की है ये। तो गुलोगी जल विद्युत परियोजना 3.5 मेगावाट की ये परियोजना है। 3.5 मेगावाट की ये क्या है? परियोजना है। अब इसका जो कार्य हुआ था, कार्य कब पूर्ण हुआ था? इसका कार्य पूर्ण कब हुआ था? तो 1907 में इसका जो कार्य पूर्ण हुआ था, ठीक है। 1907 में इसका कार्य क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। अब बात करते हैं इसके शुभारंभ की बात करते हैं। शुभारंभ इधर लिख देता हूं, ठीक है। शुभारंभ किसकी बात करते हैं? शुभारंभ की बात करते हैं। तो शुभारंभ इसके मई 1909 में इसका क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। विधिवत रूप से इसका शुभारंभ कब हुआ था? मई 1909 में। आई बात समझ में? अब बात करते हैं गुलोगी परियोजना का खाका। जो खाका है, तो खाका है इसका जो वो बनाया था किसके नेतृत्व में? कर्नल वेब के नेतृत्व में। कर्नल वेब, ठीक है। खाका किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था? कर्नल के नेतृत्व में हुआ था। और किसने किया था? किसने बनवाया था? बिलिंग हार्ट ने, ठीक है। बिलिंग हार्ट ने बनाया था, ठीक है। बनाया इसने, और किसके नेतृत्व में बनाया गया? कर्नल वेब के। क्या बना गया? खाक, जो इसका जो डिजाइन, ठीक है।
गुलोगी जल विद्युत परियोजना की। ठीक है, तो आप गुलोगी जल विद्युत परियोजना समझ में आई होगी इतना, इससे जो भी इंपोर्टेंट चीज मैंने बता दी है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब दूसरी जल विद्युत परियोजना पर बात करेंगे। अब बात करेंगे लखवाड़ परियोजना। अब बात करेंगे लखवाड़। तो लखवाड़ परियोजना आपकी यमुना नदी पर बना हुआ है। इंपोर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लखवाड़ परियोजना किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे है। ठीक है, लखवाड़ परियोजना किस पे है? यमुना नदी पे है। तो बात करते हैं लखवाड़। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, परियोजना लिख देते सीधा, लखवाड़ परियोजना। तो लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका जो यमुना जो लखवाड़ बांध का जो लखवाड़ बांध का जो लाभ मिलता है वो 6 राज्यों को मिलता है। कितने राज्यों को? लखवाड़ बांध का जो लाभ मिलेगा वो 6 राज्यों को मिलता है, जिसमें सबसे पहले लिख देता हूं मैं, ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर। यमुना नदी पर क्या है? ये स्थित है लखवाड़ बांध परियोजना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है कि किस नदी पर है, एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मिलान के लिए आएगा, इधर लखवाड़ आएगा, इधर गुलोगी आएगा, इधर और टीरी बांध आएगा, इधर नदियों का नाम दिया जाएगा ताकि आपको मिलान करने के लिए आना चाहिए। तो लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पे है। ये 6 राज्यों को 6 राज्यों को 6 राज्यों को लाभ पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, पहुंचाता है। 6 राज्यों को लाभ पहुंचाता है। तो कौन कौन से वो 6 राज्य है, बात करते हैं एक एक के। उत्तराखंड हो गया है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, HR हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, HR हो गए, यूपी हो गया आपका, और दिल्ली हो गया। ठीक है, इन 6 राज्यों को इस बांध परियोजना से लाभ मिलता है। ठीक है, जिसमें अब बात करते हैं मंजूरी। तो मंजूरी कब मिली थी इस परियोजना को? मंजूरी मिली थी आपकी 1976 में। 1976 में ईस्वी में इसको क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी लखवाड़ परियोजना को। ठीक है, 1976 में मंजूरी मिली थी। इसका कार्य कब रोका गया था? कार्य रोका गया था। तो कब इसका कार्य रोका गया था? तो इसका कार्य 1992 में रोका गया था। 1992 में इसका कार्य रोका गया था। मंजूरी 1976 में मिली, इसका कार्य रोका गया 1992 में। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित कब की गई है? राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित की गई है? घोषित, तो राष्ट्रीय परियोजना 2008 में घोषित की गई थी। किसको? लखवाड़ परियोजना को। तो लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कब किया गया था? जो किया गया था आपका 2008 में। लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कब किया गया था? 2008 में। ठीक है, यमुना नदी पे है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि यमुना नदी पर 120 मेगावाट की जो 82 परियोजना है, ठीक है, यमुना नदी पर है वो। ठीक है, यमुना नदी पर 120 मेगावाट की एक परियोजना है। परियोजना क्या है? परियोजना है 82 परियोजना। क्या है? 82 परियोजना। क्या है? 82 परियोजना। तो 82 परियोजना देहरादून, ठीक है,
देहरादून का एक गांव पड़ता है, देहरादून का एक गांव पड़ता है आपका देहरादून, देहरादून का एक गांव पड़ता है, गांव लोहारी। ठीक है, कौन सा गांव? लोहारी गांव। इसमें क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था, लोहारी गांव। ठीक है, लोहारी गांव इसमें क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। ठीक है, यमुना नदी पर है, 120 मेगावाट की परियोजना है, 82 परियोजना। इसमें देहरादून का लोहारी गांव जलमग्न हो गया था। ठीक है, इतना हो गया है तो इसको भी मिटा देते हैं। ओह सॉरी, अब बात करते हैं आगे। जगह कम होती ना, इसलिए बार बार मिटाना पड़ता। इतनी चीजें तो एक जगह में आएगी नहीं, बताना भी सब कुछ है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक बार आप विधिवत बढ़िया नोट्स बन गई ना, बार बार उनका रिवीजन करोगे ना, बस उसी में काम हो जाता है। अब बात करते हैं किसाऊ बांध परियोजना। किसाऊ बांध परियोजना आपकी टोंस नदी पर है। ठीक है, किसाऊ बांध परियोजना किस पे है? टोंस नदी पर। किसाऊ बांध, किसाऊ बांध, किसाऊ बांध परियोजना किस पे है आपकी? किसाऊ बांध परियोजना है आपकी, किसाऊ बांध परियोजना है आपकी टोंस नदी पर। टोंस नदी पर। ठीक है, किसाऊ बांध परियोजना किस पे है? टोंस नदी पे। कितनी मेगावाट क्या है? तो यह है आपकी 660 मेगावाट की परियोजना है, 660 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, इसकी जो प्रस्तावित है, ठीक है, परियोजना प्रस्तावित 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 है। ठीक है, 660 मेगावाट की परियोजना है, प्रस्तावित है। ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई 236 मीटर प्रस्तावित। ठीक है, प्रस्तावित है 236 मीटर। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पे है। ठीक है, यह परियोजना आपकी किसाऊ बांध परियोजना उत्तराखंड और एचपी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। किस पे है? बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे है तो इसका उपयोग 50-50% में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, 50% उत्तराखंड को और 50% हिमाचल प्रदेश को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, किसाऊ बांध परियोजना। ठीक है, यह भी हो गया। अब बात करते हैं अगली परियोजना, बावला परियोजना। बावला परियोजना कौन सी परियोजना है? बावला परियोजना। यह चमोली के अलकनंदा नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, बावला परियोजना किस पे? नंदप्रयाग में। ठीक है, चमोली के नंदप्रयाग में है ये परियोजना, चमोली के नंदप्रयाग में, नंदप्रयाग में है, चमोली के नंदप्रयाग में अलकनंदा पे। ठीक है, अलकनंदा नदी पर है ये परियोजना, बावला परियोजना। कितनी मेगावाट इसकी क्षमता? इसकी क्षमता है 300 मीटर, 300 मेगावाट। ठीक है, 300 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है। चमोली में है, मेगावाट की क्षमता है इसकी, बावला परियोजना चमोली में है। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं, आगे फिर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है ना, क्यों, इसलिए जितना जल्दी हो सके आपका भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। बोर्ड साफ नहीं होता ना यार इससे बढ़िया से। अब बात करते हैं पंचेश्वर बांध। तो पंचेश्वर बांध परियोजना भारत और नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल के जो बॉर्डर पे है पंचेश्वर बांध परियोजना। ठीक है, 1996 में एक संधि हुई थी, महाकाली संधि हुई थी, काली नदी पर एक महाकाली संधि हुई थी 1996 में। तो उस समय उस संधि के दौरान बनाया गया था। ठीक है,
पंचेश्वर पंचेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना? पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना। भारत और नेपाल सरकार के बीच 1996 में एक संधि हुई, ठीक है, उसके बाद उस पर बांध बनाए गए। भारत और नेपाल 1996 में एक क्या हुई थी? संधि हुई थी। क्या हुई थी? भारत और नेपाल के बीच क्या हुई थी? 1996 में एक संधि हुई थी महाकाली नदी पे, ठीक है, महाकाली नदी, जिसको हम शारदा के नाम से भी जानते हैं, शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। महाकाली नदी, जिसको हम शारदा के नाम से भी जानते हैं, नदी, शारदा नदी पर 1996 में शारदा नदी पर बनाया गया, ठीक है, बनाया गया, ठीक है, पंचेश्वर बांध परियोजना। इसकी जो ऊंचाई है 315 मीटर, ठीक है, 315 मीटर इसकी ऊंचाई है, वो भी अभी क्या है? प्रस्तावित है, ठीक है, 315 मीटर ऊंचाई है इसकी, वो भी प्रस्तावित है। अब बात करते हैं आगे विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। विष्णु प्रयाग कहां पर पड़ता है आपका? चमोली में। विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? बात करेंगे अभी। विष्णु प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा आपका पिथौरागढ़ में बहती है, ठीक है, अलकनंदा प्लस पश्चिमी धौली गंगा का संगम कहां पे होता है? विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना तो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली का अलकनंदा पर है और 400 मेगावाट की, कितने मेगावाट की है? 400 मेगावाट। कहां पे है? अलकनंदा और अलकनंदा के किनारे है ये, अलकनंदा के पास, ठीक है, अलकनंदा पर है ये, चमोली में, ठीक है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण निजी कंपनी द्वारा किया गया था। निर्माण निजी कंपनी द्वारा किया गया था, जेपी कंपनी का नाम है जेपी कंपनी, जो एक निजी कंपनी है, इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, किया जा रहा है, जेपी किया जा रहा है, ठीक है, जेपी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो एक निजी कंपनी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश को इसका क्या है? 88% जाता है, लाभ होता है। अब उत्तराखंड को रॉयल्टी, ठीक है, उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% मिलता है, ठीक है, रॉयल्टी के रूप में 12% मिलता है, रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को क्या 12% मिलता है और उत्तर प्रदेश को इसका 88% लाभ मिलता है, ठीक है। अब ये भी हो गया है। अब बात करते हैं आगे। जल्दी तो नहीं हो रहा ना, इतना तो होना ही चाहिए यार, इतना तो चलना चाहिए भैया, तभी चैप्टर खत्म होगा, नहीं तो यहीं फंसे रहेंगे। अब एग्जाम आने वाले, अब बहुत से एग्जाम नोटिफिकेशन आने वाले हैं बढ़िया से। उत्तराखंड एसआई आएगा, पुलिस की आएगी 2000 वैकेंसी, फिर से फॉरेस्ट गार्ड आएगा आपका, सब आएंगे, बस आपको तैयार रहना है, ठीक है।
अब बात है विक्टोरिया बांध पड़ता है एक नैनीताल के भीमताल पर, ठीक है। विक्टोरिया बांध, विक्टोरिया बांध कहां पड़ता है आपका? नैनीताल, नैनीताल के भीमताल में, ठीक है। नैनीताल के भीमताल में स्थित है, भीमताल में, भीमताल में स्थित है। क्या है? विक्टोरिया बांध। इसका डिजाइन 1882 ईस्वी में, डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन 1882 में, 1882 ईस्वी में हेनरी, एक अंग्रेज था हेनरी एस स्ट्रा, हेनरी एस्ट्रा, ठीक है, हेनरी द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया है। अब बात करते हैं चंपावत में टनकपुर परियोजना है। टनकपुर परियोजना, तो टनकपुर परियोजना आपकी शारदा नदी पर है, ठीक है। क्या है? शारदा नदी पर 120 मेगावाट की परियोजना है टनकपुर में। टनकपुर में है ये शारदा नदी पर, शारदा नदी पर है 120 मेगावाट की, क्या है? परियोजना है। कितना है? 120 मेगावाट की क्या है? परियोजना है। इसमें इतना ही है। अब बात करते हैं हम कुछ परियोजना, इंपोर्टेंट परियोजना है उनके बारे में बात। छतरा बांध टोंस नदी पर है, ठीक है। छतरा बांध, छतरा बांध किस नदी पर है? टोंस नदी पे, टोंस नदी पे, ठीक है। ये सिंगल ना एरर है, कुछ इंपोर्टेंट है, मिलान के लिए आएंगे। छतरा परियोजना, भालू परियोजना एक है, भालू परियोजना, भालू बांध अल्मोड़ा, कहां पे? अल्मोड़ा के रानी खेत में, ठीक है। भालू बांध कभी भी आ सकता है भाई मिलने के लिए। अब है कालागढ़ बांध पौड़ी में, कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध कहां है? पौड़ी में। किस नदी पे है? रामगंगा नदी पे, रामगंगा नदी पे है पौड़ी, पौड़ी में है कालागढ़ बांध। अब एक बांध और है सप्तेश्वर बांध, सप्तेश्वर बांध किसकी बात करते हैं? सप्तेश्वर बांध, सप्तेश्वर बांध। तो सप्तेश्वर बांध आपका शारदा नदी पे है, शारदा नदी पे है, ठीक है। इतना होगा, इसको मिटा देता हूं मैं, एक दो और लिख देता हूं यार, नहीं इसको रुको एक सेकेंड है, इसको मिटा ही देते हैं। और भी परियोजनाएं हैं, सब लिखना है भाई यहाँ पे, जितनी भी इंपोर्टेंट परियोजनाएं हैं। क्या है? गोरी डैम, एक डैम पड़ता आपका गोरी डैम, तो गोरी डैम आपका चंपावत में है। किस पे है? चंपावत में है। अब पड़ता जमरानी बांध, गोला नदी पे है, जमरानी बांध किस पे है? गोला नदी पर है। कहां पे है? नैनीताल में। कहां पे है? नैनीताल में। कहां पे है? नैनीताल में, ठीक है। जमरानी बांध कहां पे है? नैनीताल में। अब बात करेंगे हम, इसकी तो बात हो गई है। अब बात होगी आपकी, कुछ डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं मैं, उनकी जो परियोजना है इंपोर्टेंट उनको लिख देते, ठीक है।
सबसे पहले बात करेंगे, एक सेकंड, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की जो परियोजना है उनको लिख देता हूं मैं। सबसे पहला था मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। कौन सी परियोजना? मनेरी भाली परियोजना। कितने मेगावाट की है ये? तो ये आपकी 90 मेगावाट की, 90 मेगावाट की परियोजना है। पहली परियोजना है ये 90 मेगावाट की। दूसरे फेज 2, ये फेज 1 है, ये फेज 1 है, और दूसरी भी आती है मनेरी भाली परियोजना फेज 2। फेज 2, ठीक है, ये भी भागीरथी नदी पर है। ये 304 मेगावाट की है, ठीक है, 304 मेगावाट की, ठीक है, 304 मेगावाट की परियोजना है। अब एक बात आती है आराकोट, आराकोट त्यूनी परियोजना। आराकोट त्यूनी परियोजना। आराकोट त्यूनी परियोजना किस नदी पे है? टॉन्स नदी पे। किस पे है? टॉन्स नदी पर। कितना मेगावाट के है? तो यह आपकी 81 मेगावाट की, 81 मेगावाट की परियोजना है। अब एक परियोजना और आती है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। नेटवार, नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना टॉन्स नदी पर है, ठीक है, ये भी टॉन्स नदी पर है, टॉन्स नदी पर है, और 60 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है, 60 मेगावाट की नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना है। अगली परियोजना आती है करमोली जल विद्युत परियोजना। करमोली, करमोली, करमोली परियोजना। करमोली परियोजना किस पर है? जाड़ गंगा पर है। जाड़ गंगा, जाड़ गंगा पर है करमोली परियोजना। 160 मेगावाट की। कितनी है? 160 नहीं, सॉरी, 140 है, 140 मेगावाट की है करमोली परियोजना। अब बात करते हैं पिलंगगाड़ परियोजना। पिलंगगाड़ परियोजना। तो पिलंगगाड़ परियोजना आपकी है, यहाँ पर कोई नदी है ही नहीं, तो ये जाड़ गंगा के आसपास है, ठीक है, ये है आपकी 2.25 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। ये हो गया आपके उत्तरकाशी की कुछ इंपोर्टेंट परियोजनाएं, ठीक है। ऐसे ही हम और डिस्ट्रिक्टों की भी बात करेंगे जहां पर परियोजना है। टाइम भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे देहरादून की। किसकी बात? देहरादून की बात करता हूं मैं सीधा फटाफट, ठीक है। देहरादून, तो देहरादून में जो परियोजना है डकरानी परियोजना। डकरानी परियोजना, तो डकरानी परियोजना यमुना नदी पर है। किस पे है? यमुना पे। कितनी मेगावाट का? 33.75 मेगावाट के आसपास की ये परियोजना है, ठीक है। अगली परियोजना आती है आपकी डालीपुर परियोजना। ये भी यमुना नदी पर है। डालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है, ठीक है, यमुना नदी पर है, और ये आपकी 51 मेगावाट की परियोजना है। डालीपुर परियोजना इंपोर्टेंट परियोजना है ये। डालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है, कई बार पूछा गया। अब है छिबरा परियोजना। छिबरा
परियोजना किस पर है ये भी आपका छिबरा परियोजना टोंस नदी पर है, टोंस नदी पर है और 241 के आसपास है ना, 240 मान के चलो, 240 मेगावाट के आसपास की परियोजना है छिबरा परियोजना, इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है, अब है खोदरी परियोजना, खोदरी परियोजना, खोदरी परियोजना आपकी यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है 120 मेगावाट की, 120 मेगावाट की, 120 मेगावाट की परियोजना है खोदरी परियोजना। तो ये रही कुछ आपकी इंपोर्टेंट देहरादून की परियोजनाएं। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले की, रुद्रप्रयाग क्या, पहले पौड़ी की बात करते, इधर पौड़ी लिख देता हूं मैं, पौड़ी, पौड़ी की बात करते तो पौड़ी में सबसे इंपोर्टेंट आता है आपका रामगंगा परियोजना, कालागढ़ परियोजना। ठीक है, रामगंगा पर, रामगंगा, रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है कालागढ़। ठीक है, 198 मेगावाट की, 198 मेगावाट की है, पौड़ी में है। उत्यासु बांध परियोजना, उत्यासु, उत्यासु, ठीक है, उत्यासु बांध, उत्यासु बांध परियोजना किस पे है, अलकनंदा पर, किस पे है, अलकनंदा पर है ये, अलकनंदा, अलकनंदा 1000 मेगावाट की ये परियोजना है, उत्यासु बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्यासु बांध परियोजना। अब श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ये भाई साहब भी आपके अलकनंदा पे है, ये कितने मेगावाट के, ये है आपकी 330 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, तो ये रही आपकी पौड़ी और देहरादून की, इसको भी मिटा देते हैं, फिर बात आगे करेंगे, जहां जहां परियोजना है वहां वहां बातें होगी। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीनगर की, पौड़ी की हो गई है, अब बात पौड़ी, देहरादून और उत्तरकाशी। अब टिहरी की बात करते हैं, टिहरी, टिहरी, टिहरी की जो परियोजना है, तो टिहरी के सबसे पहले परियोजना है कोटली, कोटली भेल। ठीक है, कोटली, कोटली भेल परियोजना, कोटली भेल परियोजना किस नदी पे है, गंगा नदी पे, किस पे है, गंगा नदी पर है ये, कितनी मेगावाट की, तो ये 1000 मेगावाट की है भाई साहब आप। ठीक है, कोटली भेल परियोजना। अब बात करते हैं कोटेश्वर बांध परियोजना, इंपोर्टेंट, कोटेश्वर बांध परियोजना इंपोर्टेंट है आपकी, भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, 400 मेगावाट की ये परियोजना है, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, कोटेश्वर बांध परियोजना इंपोर्टेंट है, कई बार आ गया है। अब बात करते हैं चमोली की, या रुको, पहले पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट कर देता हूं मैं, इस जगह भी कम हो रही है, टिहरी हो गया, पिथौरागढ़ नहीं हुआ अभी, 1 2 3 4 हो गए ना। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में जो परियोजना है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, सिंगोली, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना कहाँ पे है ये आपके मंदाकिनी नदी पे है, रुद्रप्रयाग में, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी पर है ये, 99 मेगावाट की है ये परियोजना। ठीक है, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना इंपोर्टेंट परियोजना है। रामबाड़ा परियोजना, रामबाड़ा परियोजना,
तो रामबाड़ा परियोजना आपकी मंदाकिनी नदी पे है, ये भी मंदाकिनी नदी पे है, 76 मेगावाट की है। अब बात करते हैं सोनप्रयाग परियोजना। सोनप्रयाग परियोजना वासुकी और मंदाकिनी नदी पर है। वासुकी और मंदाकिनी नदी पर है। कौन सी परियोजना? सोनप्रयाग परियोजना। ठीक है, रुद्रप्रयाग भी हो गया है। अब हरिद्वार की बात करते हैं। आ जाएगा ना हरिद्वार, एक सेकंड वीडियो में दिखता हूं मैं, हरिद्वार आना चाहिए भाई इतना भी। अब ये हरिद्वार की बात हो रही है, हरिद्वार, तो हरिद्वार में है आपकी पथरी परियोजना। पथरी परियोजना कहां पे? ये हरिद्वार में, गंगा नहर हरिद्वार में। ठीक है, गंगा नहर, गंगा नदी पर है ये भी, गंगा नहर लिख देंगे। ठीक है, गंगा नहर, यह है आपका 20 मेगावाट की, 20.40 मेगावाट की ये परियोजना है। कहां पे है? गंगा नहर नदी पे। ठीक है, हरिद्वार में। एक आती है आपकी मोहम्मदपुर परियोजना। मोहम्मदपुर परियोजना, यह भी आपका गंगा नहर हरिद्वार पे है। 9.5 मेगावाट की ये 9.30 मेगावाट की परियोजना है। तो हरिद्वार भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब रह गया आपका चमोली। ठीक है, आपका उत्तरकाशी हो गया, देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार हो गया। अब बचे आपके चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। ठीक है, पिथौरागढ़ की बात करेंगे सीधा में। पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ की जो परियोजना है, सबसे पहले कालिका परियोजना, कालिका दंत परियोजना, कालिका दंत परियोजना कहां पे है? ये पिथौरागढ़ में है, ये काली नदी पर, काली नदी पर, काली नदी पर कितने? 230 मेगावाट की परियोजना है, कालिका दंत परियोजना है। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ है नहीं। वो कांग परियोजना है एक, वो कांग, वो कांग, वो कांग, वो कांग, वो कांग वेलिंग परियोजना, परियोजना, वो कांग वेलिंग परियोजना, वो कांग वेलिंग परियोजना धौली गंगा पर, धौली गंगा परियोजना, धौली गंगा पर है। ठीक है, धौली गंगा पर है। इसका जो मेगावाट है 330 मेगावाट की परियोजना है, वो कांग बोलिंग परियोजना। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ है नहीं, इतना ही है। अब उधम सिंह नगर की बात करते हैं। उधम सिंह नगर की, उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो खटीमा बांध परियोजना, खटीमा बांध परियोजना। ठीक है, 1955 शारदा नदी पे, कौन सी नदी पे? शारदा नदी पे है ये, 41 मेगावाट की, 41.40 मेगावाट की खटीमा बांध परियोजना उधम सिंह नगर में। एक आता आपका इंपोर्टेंट तुमड़िया, तुमड़िया बांध परियोजना, तुमड़िया बांध परियोजना है एक,
ये पड़ता है आपका उधम सिंह नगर में। फीका नदी काशीपुर में, फीका नदी, फीका नदी पड़ती है आपके काशीपुर में, ठीक है। तुमड़िया बांध, कौन सा बांध? तुमड़िया बांध पड़ता है आपका काशीपुर में, ठीक है। अब एक आता है आपका हरिपुरा डैम, हरिपुरा डैम, हरिपुरा डैम। तो हरिपुरा डैम आपका बाकरा नदी बाजपुर, बाकरा नदी, बाकरा नदी बाजपुर, कहां पड़ता है? बाजपुर, बाकरा नदी बाजपुर, ठीक है। तो उधम सिंह नगर की भी कंप्लीट हो गई है, पिथौरागढ़ भी हो गया है, ठीक है। अब रह गया आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली का कुछ परियोजना है उसको लिख देते हैं, तो क्लास यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। लगभग सारी परियोजना हो गई जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको और भी चीजें पढ़नी है तो आप किताबों में है ही, ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो एग्जाम के हिसाब से था वो मैंने बता दिया, जो एग्जाम के हिसाब से था, ठीक है। बात करेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट की। चमोली की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960, ठीक है। मैं ऐसे ही बता दिया, मैंने दिमाग में आ गई थी बात। 24 फरवरी 1960 को चमोली। मैं तो चमोली के परियोजना के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले परियोजना आती है विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना, विष्णुगाड़, विष्णुगाड़ पीपलकोटी, पीपलकोटी परियोजना, विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना अलकनंदा पर है, ठीक है। अलकनंदा पर है आपका, कितनी मेगावाट की? 444 मेगावाट की क्या है ये? अलकनंदा पर एक पीपलकोटी विष्णुगाड़ परियोजना है, ठीक है। अब है उर्गम परियोजना। उर्गम परियोजना की बात करते हैं तो उर्गम परियोजना भी आपकी उस कल्प गंगा नदी पर है, कल्प गंगा नदी पर है उर्गम परियोजना। उर्गम परियोजना आपकी कल्प गंगा पर है, 3 मेगावाट की है, ज्यादा कुछ नहीं है, 3 मेगावाट की है उर्गम परियोजना। अब बात करते हैं तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। तपोवन, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की बात करते हैं तो यह धौली गंगा पर है, धौली गंगा पर है। कहां पे है? धौली गंगा पे है। तो धौली गंगा पे यह है आपकी 520 मेगावाट की, 520 मेगावाट की ये परियोजना है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। कहां पे है ये? चमोली में। अब बात करता हूं मलेरी झेलम, ठीक है। मलेरी झेलम परियोजना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। झेलम परियोजना, मलेरी झेलम परियोजना। तो मलेरी झेलम परियोजना आपकी धौली गंगा पर है,